गुरु नानक देव जी की पहली पूर्व यात्रा की श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुरु जी की कुछ कथाओं का ऐतिहासिक प्रमाणिक स्थान नहीं है, परंतु वर्णन से यह आसाम और उसके आसपास की घटनाएं लगती हैं, इसलिए इनको सुना रहे हैं। एक बार गुरु नानक देव जी यात्रा करते करते समुद्र के किनारे पहुंचे और किनारे पर बैठ गए। समुद्र में लहरें उठ रही थी। इतना अच्छा वातावरण देख भाई मर्दाना बहुत सुंदर रबाब बजाकर ऊंची सुर में शब्द गाने लगे। वहीं कुछ दूरी पर एक मृतक मनुष्य पड़ा था। एक बाघ भागा भागा उसे खाने के लिए आया। उसे बहुत भूख लगी थी। जब उसने मृतक को सूंघा तो पीछे हट गया। उसने मृतक को खाया नहीं और दूर चला गया। कुछ देर बाद फिर से पास आया। बाघ ने मृतक के पैर, हाथ, गला आदि सभी जगह से सूंघा, फिर बिना खाए ही छोड़कर दूर चला गया। यह सब देख भाई मर्दाना ने गुरुजी से पूछा, बाघ ने मृतक को खाया क्यों नहीं? उसे सूंघकर पीछे क्यों हट गया? आप तो अंतर्यामी हो, सभी के मनों की जानते हो। गुरुजी ने कहा, सुनो मर्दाना, जो शब्द तुमने गाया उसे सुनकर इसका हृदय शुद्ध हो गया। इसमें पाप पुण्य का विचार आ गया। आहार में क्या खाना है और क्या नहीं, यह देख रहा था। यह मृतक प्रभु के नाम से बेमुख था। इसने कभी सत्संग नहीं किया, आंखों से कभी संतों के दर्शन नहीं किए, हृदय में कभी हरि का नाम का रंग नहीं चढ़ा, हाथों से कभी किसी की सेवा नहीं की, कानों से हरि का यश कभी नहीं सुना, चलकर कभी किसी तीर्थ स्थान पर नहीं गया। इस तरह इसके सभी अंगों को अपवित्र समझा, जिसके खाने से अधोगति होगी। इस बाघ ने भूखा होने पर भी इसे खाया नहीं। फिर गुरुजी भाई मर्दाना को समझाते हुए कहते हैं, मर्दाना, बिना नाम के कभी कल्याण नहीं होती। जिसने कभी सत्संग नहीं किया वह मनुष्य शरीर निष्फल है। इस संसार में नर नाम जपने ही तो आया है, परंतु यहाँ अन्य वस्तुओं में उलझकर नाम को भूल गया है। यह उपदेश सुन भाई मर्दाना ने गुरुजी को नमस्कार की और कहा, धन्य हैं आप जो सब सत्य का बखान करते हैं। इसके बाद वह अपनी यात्रा पर आगे चले गए। इसी तरह एक बार चलते चलते गुरुजी एक जंगल में पहुंचे। वह विश्राम करने के लिए एक जगह बैठ गए। अभी उन्हें बैठे कुछ ही देर हुई थी कि उन्हें कई राक्षस वहां नजर आए, जिन्हें देख भाई मर्दाना का डर से रंग फीका पड़ गया। गुरुजी ने पूछा, मर्दाना, क्या हुआ? भाई मर्दाना बोले, गुरुजी, यह बलाएं आई हैं हमें खाने। आपको तो किसी का डर नहीं और ना ही कोई आपको मार सकता है, परंतु हमारा जीवन तो खतरे में है। गुरुजी ने कहा, मर्दाना, रबाब बजाकर शब्द पढ़ो, कोई तुम्हारे पास भी नहीं आएगा और डरो मत। तो भाई मर्दाना गुरुजी की आज्ञा पाकर शब्द गाने लगे। उधर शब्द सुनकर राक्षसों की नजर 3 संतों पर पड़ी तो वह बहुत खुश हुए कि आज तो हमारा आहार बहुत अच्छा आया है। उन राक्षसों का सरदार कहने लगा, चलो सभी चलकर मनुष्य का मांस खाओ। जब वे पास पहुंचे तो भाई मर्दाना के शब्द की आवाज और स्पष्ट हो गई, जिसे सुन सभी राक्षस मंत्रमुग्ध हो गए और उनका मन शांत हो गया। जितने भी राक्षस पास आते जाएं, वह शब्द सुन सामने बैठते जाएं। जब शब्द की समाप्ति हुई तो उन्होंने नमस्कार की। उनका सरदार कहने लगा, संत जी, हम तो तामस शरीर हैं और मनुष्यों का मांस खाते हैं। जब से आपका दर्शन किया उसी समय हमारा मन शांत हो गया और हमने जाना
कि आपके शब्द के कारण हमारी गति होगी। तो संत जी कृपा कर आप हमें मुक्त करें। हम आए तो आपको मारने के लिए थे, परंतु आपके दर्शनों से हम तृप्त हो गए और हमें पता चल चुका है कि हमारी कल्याण आपके ही द्वारा होगी। आप हम पर कृपा करो। तो गुरुजी ने उन्हें उपदेश किया कि आप सत नाम का जाप करो और हारू शहर में जाओ। वहाँ हमारे शिष्य हैं जिन्होंने एक धर्मशाला बनवाई हुई है। आप सभी वहाँ जाकर सेवा किया करो और नाम जपो, तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। इस उपदेश के बाद गुरुजी आगे चल दिए। यहाँ जो हारू शहर का वर्णन आया है वह आजकल का हरिपुरा शहर प्रतीत होता है, जो पंजाब में है, और इसका वर्णन पार्ट 61 एक राक्षस की मुक्ति में किया है। आप इसे वहां देख सकते हैं। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा। और मेरी इस वीडियो को अपना अमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।